चलिए, तो मैंने आपको दो प्लासेंटेशन बता दिया, मार्जिनल और पैराइटल। इंपॉर्टेंट बात ये है, एग्जांपल तो ध्यान रखना ही है। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ओवरी किस प्रकार का है, अगर आपने ये ध्यान रख लिया, डायग्राम पहचानना तो कुछ भी नहीं है। बताओ मार्जिनल में क्या बोला मैंने? पहली बात तो मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी नोट्स में सही कर देंगे, ठीक है। मोनोकार्पेलरी एंड यूनिलोक्यूलर, कार्पेल भी है और एक कार्पेल में एक ही चैम्बर भी, यूनिलोक्यूलर। ठीक ठीक, करते हैं आगे। पैराइटल, यहाँ चैम्बर कितने थे? एक ही, ठीक है, लो लिख देते हैं। यूनिलोक्यूलर, लोक्यूलर बट मल्टी कार्पेलरी, उसमें भी कैसा? सिन कार्पस। तो मैं केवल सिन कार्पस लिखूंगा तो क्या आप नहीं समझ जाओगे कि मल्टी कार्पेलरी। इंपॉर्टेंट बात ये, इसमें एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, पूरी की पूरी फेबेसी फैमिली, ठीक है। और इसमें एग्जांपल मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है आपका? क्रूसीफेरी मतलब कि ब्रेसिकेरी, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली, ठीक है। और इसका फेमस एग्जांपल मस्टर्ड कैप्सुला भी आप चाहो तो याद रखो। और एक अलग से एक प्लांट याद रखना, आर्जीमोन, इसका फैमिली नहीं याद रखना है, ठीक है, अलग फैमिली का ये आर्जीमोन, ठीक। नाउ थर्ड वन, एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन भी किसमें मिलता है? सेम बात, सिन कार्पस में, बट यहाँ ओवरी मल्टीलोक्यूलर। कैसे मल्टीलोक्यूलर? तो अभी डायग्राम में दिखा रहे हैं। मल्टीलोक्यूलर सिन कार्पस, अब भाई सिन कार्पस बोला तो यार मल्टी कार्पेलरी समझ जाना यार, सिन कार्पस ओवरी, ठीक। देखो यहाँ पे भी एनसीईआरटी ने वही तीन ही लेके समझाया है, तीन कार्पेल को लेके समझाया है, तो हम भी तीन ही को ही लेके समझाएंगे, ठीक है। मैं आपके सामने ये देखो तीन कार्पेल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, गौर करना। और गौर करना कि पैराइटल, और चलो मैं इधर आपको साइड में पैराइटल भी बना दूं चलेगा, लो इधर बना देते हैं पैराइटल, ठीक है। अभी आपने पैराइटल में क्या देखा था? आपने देखा था कि लो पैराइटल में अंदर की तरफ, एक और बनाते हैं तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कार्पेल था, फिर यहाँ से यहाँ तक एक कार्पेल था, ठीक है। और जहाँ पे फ्यूज हुए थे थोड़ा सा पार्ट उबड़ा हुआ था, ठीक है। और सेंटर पे हम सिंगल लोक्यूल, कोई सेप्टा उपटा नहीं, सेप्टा बनेगा भी तो फॉल्स है कि नहीं। और यहाँ पे से क्या जुड़े हुए थे? ये ओब्यूल्स, ठीक है, लोक्यूल सिंगल है, ठीक है। ये तो क्या था? पैराइटल, एकदम किनारे किनारे से क्या जुड़ा हुआ। अच्छा ये खाली नहीं रहता भैया, ये पूरी की पूरी ओबरी की दीवार है, खाली ना समझ लेना, है ना। हाँ चलिए, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, ये लो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। तीन में दिखा रहा हूँ क्या? तीन ओबड़ी मतलब कि तीन कार्पेल फ्यूज हुए, यहाँ से यहाँ तक एक कार्पेल, और फिर ये दो कार्पेल हो गए, ठीक है। और ये पूरा आप जानते हो, ये पूरा का पूरा क्या होगा? एक सिंगल ओबड़ी की कट सेक्शन है। ये पूरी की पूरी सिंगल एक दूसरे ओबड़ी की कट सेक्शन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सिंगल ओबड़ी की कट सेक्शन है। वो लोग जहाँ पे फ्यूज होते हैं वहां पे इस फ्यूजन पॉइंट को इस टाइप से एनसीईआरटी ने ऐसे दिखाया है, ठीक है। लेकिन पता है कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ और। आप यूं मानो कि इस वाले डायग्राम में हम मान रहे हैं कि फ्यूजन पॉइंट ये है, ठीक है, ये है फ्यूजन पॉइंट। कई फर्क पड़ता है, जरूरी थोड़ी कि इसमें वो लिखा है कि वो फ्यूज्ड पार्ट है, ठीक है। तो ये मान लो फ्यूजन पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे वो फ्यूज्ड हुए हैं उनके मार्जिन, ठीक है। जहाँ पे फ्यूज्ड हुए वहां पर से ही ओवरी की ही दीवार अंदर की तरफ थोड़ी ग्रो करती चली गई। लो अंदर की तरफ ग्रो कर रही है, यहाँ पे भी जहाँ पे फ्यूज्ड हुए हैं, लो जहाँ पे फ्यूज्ड हुए हैं, यानी कि मान लो कि यहाँ से यहाँ एक कार्पेल, यहाँ से यहाँ एक कार्पेल, और यहाँ से यहाँ एक कार्पेल, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूज्ड हुए हैं, ये अंदर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे भी ओवरी की दीवार अंदर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। इतने ग्रो गए, इतने ग्रो किए, इतने ग्रो किए कि सेंटर पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? सेंटर पे। कहाँ पहुंच गए? सेंटर पे। और सेंटर पे ये लोग ग्रो करके फ्यूज होके वहां पे एक एक्सिस तैयार किए। एक्सिस समझते हो ना? एक प्लेन, एक एक्सिस तैयार किए। नाउ दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल एक्सिस। दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल axis, and this inner wall, this inner invagination of the inner wall of the ovary, this is called as septum. This is called as septum. septum सिंगुलर है और सेप्टा प्लूरल है, ठीक है। कई सारे सेप्टम को बोलेंगे सेप्टा, ठीक है। और अब आप देखो लोक्यूल, ये एक सिंगल लोक्यूल, ये एक और लोक्यूल, अगेन ये एक और लोक्यूल। तो बताओ क्या मल्टी लोक्यूलर हो गया? बिल्कुल। क्या सिन कार्पस है? बिल्कुल। ये देखो फ्यूजन पॉइंट यहाँ पे ये वाला है ब्लू पॉइंट, ये फ्यूजन पॉइंट मान लो,
ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस और लिक्यूल्स क्रेटारे। अब रही बात कि सर ओवरी कहाँ है, तो बस कोई अंतर नहीं है भाई, पैराइटल और एक्साइल में बस अंतर इस सेप्टम का ही है, ठीक है, ओविल नहीं पे है, ओविल जहां से अटैच था वहीं पे है। तो फिर इसको एक्साइल क्यों बोला, क्योंकि अरे रे रुक रुक, ओव्यूल यहाँ पे नहीं है यार, पैराइटल में ना होंगे, यहाँ पे ओव्यूल है, ये जो सेंट्रल एक्सिस बना ना, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस से ओव्यूल अटैच। तो बता इसके और उसके अरेंजमेंट में क्या अंतर, क्या सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ये है कि वहां पर भी ओव्यूल ओवरी फ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे भी ओवरी फ्यूज हो रहे हैं, मगर ओव्यूल का अरेंजमेंट, प्लासेंटा का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तभी तो नाम भी अलग अलग है, पैराइटल और एक्साइल। यहाँ एक्साइल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जहां पर सारे के सारे प्लासेंटा है वहां पे एक एक्सिस तैयार हुआ है जिसको बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस, और वह सेंट्रल एक्सिस मेनी सेप्टम के फ्यूजन से ओवरी के सेंटर पर तैयार हुआ है, और इस सेप्टम बनने की वजह से ये पूरी की पूरी सारी ओवरी जो फ्यूज हुई है, इन सब के बीच में कई सारे लोक्यूल्स बन पाए गए, इसको बोलते हैं एक्साइल प्लासेंटेशन। बोलो, रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या है, लो मैं लिख देता हूँ ट्रिक के थ्रू, तो याद करा ही दूंगा। इसमें मालवेसी फैमिली आएगी, इसमें सोलेनेसी फैमिली आएगी, इसमें लीलियसी फैमिली आएगी, और इसमें रूबियसी फैमिली आएगी। मालवेसी का फेमस एग्जांपल आप जानते हो, चाइना रोज, जो एनसीईआरटी में लिख रखा है। सोलेनेसी का कई सारा है, इस वाले एक्साइल वाले पार्ट में जो एनसीईआरटी में लिख रखा है, टोमेटो लिख रखा है, आप जानते हो। जो हमें अच्छा लगता है वो सब किस में आता है, वो सब आता है सोलेनेसी में। टमाटर हमें अच्छा लगता है, बैगन हमें अच्छा लगता है, आलू हमें अच्छा लगता है, वो सब किस में आता है, मिर्च हमें अच्छा लगता है, तो वो सब सोलेनेसी में, ठीक है। तो ये मालवेसी, सोलेनेसी, लिलियसी, लिलियसी तो आप जानते हो, और रूबियसी, ये सब आता है किसमें, एक्साइल प्लासेंटेशन, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी से एक बार एक्साइल प्लासेंटेशन का आप एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लो, ये देख लो, बस देख लो ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या अंतर है। इसमें ओव्यूल्स कहाँ है, एकदम दीवारों पर किनारे किनारे पेरीफेरी पे, लेकिन इसमें ओव्यूल कहाँ आ गया, सेंटर पे। तो देखो मैंने एकदम अच्छे से लिख दिया है कि ये वाला पार्ट, ये एक सेप्टम, ये एक सेप्टम, और सेप्टम सेप्टम क्या कहलाने लगेगा, सेप्टा, ठीक है। और देखो ये ट्रू सेप्टम है, और ट्रू सेप्टम ओवरी वॉल से बना है, ना कि थैलेमस से। ऊपर में रेफ्लम बताए थे, रेफ्लम फॉल्स सेप्टम था, थैलेमस से बना था, थैलेमस से बना था, याद है ना, लेकिन ये थैलेमस से नहीं, ये ओवरी वॉल से बना है, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट करके लिखा है कि दिस इज द फ्यूज मार्जिन ऑफ कार्पेल, कहीं पे भी फ्यूजन देखो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बस ये है कि जो सेप्टम है वो फ्यूज्ड मार्जिन के पार्ट से, जहां पर फ्यूज हुआ ना, वहां पे वो अंदर की तरफ ग्रो किया है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब समझना, कई बार क्वेश्चन आता है, मुझे बताओ अतीक, क्या इसमें हम नंबर ऑफ लोक्यूल्स गिन के नंबर ऑफ कार्पेल नहीं बता देंगे, यस सर। बिल्कुल, यही पूछा जाता है एग्जाम, क्योंकि देखो सेप्टम कहाँ पे बना है, फ्यूजन पॉइंट पे, तो सेप्टम फ्यूजन पॉइंट पे बना है, तो मान लो यहाँ पे ये एक, यहाँ से यहाँ एक कार्पेल, यहाँ से यहाँ एक कार्पेल, यहाँ से एक कार्पेल, तो तीन कार्पेल, तीन लोक्यूल, ट्राइलोक्यूलर, बोलो। ओव्यूल्स का नंबर फिक्स नहीं होता, मैंने कहा ना, ओव्यूल मेनी भी हो सकता है कि वो उसका हटाओ, उसका नंबर आपसे पूछेगा भी नहीं, अरे ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एक्साइल प्लासेंटेशन, ठीक है। नाउ अब समझना, एक्साइल प्लासेंटेशन खत्म, एग्जांपल भी बता दिया, ट्रिक अलग से बताएंगे, ठीक है। नाउ फ्री सेंट्रल, भाई एक्साइल और फ्री सेंट्रल में कोई अंतर नहीं है, बस एक बात का अंतर है, ये मल्टीलैकुलर है और ये यूनिलैकुलर है, और कोई अंतर नहीं। यूनिलैकुलर तीन कार्पस मल्टी कार्पेलरी ओवरी में मिलता है। मैं इसी को बना दूं, इसी डायग्राम को बना दूं, फ्री सेंट्रल, देखो कैसे बनाएंगे, देखना गौर से देखना, सेप्टम नहीं बना मगर सेंट्रल एक्सिस बना है। अब बोलोगे सर बिना सेप्टम के सेंट्रल एक्सिस कैसे बन गया, मुझे पता है पूछोगे, सर बिना सेप्टम के सेंट्रल एक्सिस कैसे बन गया। भैया मेरे एक्सिस बनाने के लिए सेप्टम का होना जरूरी नहीं है, वो अलग बात है कि एक्साइल वाले में सेप्टम ही एक्सिस बनाया, सेंटर पे एक कुछ मटेरियल अरेंज हुआ और वहां पे एक एक्सिस बन गया। एक्सिस का मतलब क्या है कि वहां पे कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म बेसिकली बना कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। सारे के सारे प्लासेंटा, सारे के सारे प्लासेंटा ही यहाँ पर फ्यूज हो गए, देख रहे हो,
और प्लासेंटा फ्यूज्ड है तो प्लासेंटा से क्या अरेंज होता है, ओव्यूल। ये लो ओव्यूल, सेंटर पे ओव्यूल, और सेंटर पे सेंट्रल एक्सिस भी है, मगर सेप्टम नहीं है, सेप्टम नहीं है भैया, सेप्टम नहीं है। कार्पेल्स फ्यूज्ड है, ओवरी फ्यूज्ड है, बिल्कुल। यहां से यहाँ एक क्या है, यहां से यहाँ एक कार्पेल, यहां से यहाँ एक कार्पेल, एक कार्पेल, कार्पेल फ्यूज, फ्यूजन पॉइंट भी है, ये मानो या ये मानो, कहीं पे मान लो, बट सेप्टम नहीं है। तो क्या एक लोक्यूल बनेगा या एक से अधिक लोक्यूल बनेगा अभिषेक? अगर सेप्टम नहीं है तो लोक्यूल कितना बनेगा, एक या एक से अधिक? सर एक। एक। तो यहाँ जो मैं 3-3 लोक्यूल लिखा हूं इसको मैं मिटा देता हूँ, 3-3 लोक्यूल नहीं होगा, एक सिंगल लोक्यूल होगा। तो यूनिलोक्यूलर सिंकार्पस ओवरी। बोलो। रही बात एग्जाम्पल की, तो इसमें 2 एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट याद रखना है, एक है डाइंथस, सिर्फ बता देंगे बिल्कुल ना, डाइंथस, और एक प्रिमरोज। कितना सिंपल है, 3 सेंट्रल प्लासेंटेशन। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, देख लो, देख लो भाई। फ्यूजन पॉइंट आप देखो, आप चाहो ना तो या तो आप फ्यूजन पॉइंट सारे डायग्राम में एक ही जगह मानो, यहीं पे मानो, ठीक है, यहीं पे मानो। चाहोगे तो मैं एक बार कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसको शिफ्ट कर दूंगा इधर, आपके कन्वीनियंस के लिए, ठीक है भाई। कहीं पे भी फ्यूजन पॉइंट है, प्लस सट्टा तो निकला नहीं है ना, तो क्या फर्क पड़ता, कहीं पे भी फ्यूजन पॉइंट बता दो इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। हटाओ। इस वाले में, इस वाले में फ्यूजन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस वाले में, इस वाले में आपको फ्यूजन पॉइंट यहीं पे बताना पड़ेगा, समझ रहे हो? क्यों? जहां फ्यूजन पॉइंट है वहीं से क्या निकला है, सेप्टम, ठीक है। तो ये देख लो, सेंट्रल एक्सिस, ओव्यूल्स, ये सेंट्रल एक्सिस, ओव्यूल और सिंगल लोक्यूल, ये रहा आपका क्या, प्री सेंट्रल प्लासेंटा, ठीक है। अब आता है बेसल, सबसे एडवांस्ड टाइप है बेसल, सबसे एडवांस, सारे प्लासेंटेशन में सबसे एडवांस। इसमें पता है क्या होता है, देखो ये कार्पेल होता है ना भाई, ये देखो स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी, कार्पेल है। तो होता क्या है, कई सारे कार्पेल, एक से अधिक कार्पेल फ्यूज होते हैं, उसके ओवरी फ्यूज होते हैं, सारे के सारे ओवरी फ्यूज, और सारे ओवरी फ्यूज होके एक कॉमन चैम्बर बनाते हैं, एक सिंगल चैम्बर बनाते हैं। अब उसको आप कट करोगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा, देखना ध्यान से, उसको अगर आप कट करोगे तो वो आपको इस टाइप से दिखेगा, ये है मान लो, ठीक है, इस टाइप से। ये क्या है, पूरा का पूरा ओवरी फ्यूज्ड हो गया, कट करने के बाद पूरा ओवरी आपको फ्यूज्ड वे में दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। आप जानते हो इसमें कई सारे कार्पेल्स होंगे, मतलब कई सारे ओवरी फ्यूज्ड, बट फ्यूज होने के बाद अच्छा एक सिंगल क्या बना, एक सिंगल ये क्या है, देखो एक सिंगल लोक्यूल है कि नहीं है, एक सिंगल लोक्यूल है बिल्कुल, बट ओव्यूल जो यहाँ पे ग्रो किया है, मतलब प्लेसेंटा जो बना है, इस फ्यूज्ड ओवरी के बेस पर से ये प्लेसेंटा है, और एक सिंगल ओव्यूल बना, कितना, सिंगल, बस चला समाप्त। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है मेनी फ्यूज्ड ओवरी, ठीक है। ये क्या है, ये है सिंगल लोक्यूल्स, लोक्यूल्स, और ये क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल एट द बेस ऑफ फ्यूज्ड ओवरी, इसको बोलते हैं बेसल। मिलता किस में है, एग्जाम्पल, ये मिलता है फेवेसी फैमिली में, और ये मिलता है पोएसी फैमिली में। ये दाल की फैमिली है और ये चपाती की फैमिली है। चपाती जिससे आप रोटी वोटी बनाते हो, गेहूं है, मक्का है, या फिर राइस है, राइस का भी रोटी बनता है ना, तो इसमें दाल चावल दोनों आ गया, बेसल, है ना। तो फेवेसी फैमिली आ गया। बोलो, अरे अरे रुको रुको, फेवेसी कहाँ से आएगा, रुको 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 रुको, फेवेसी तो उधर आ गया, सॉरी, कंपोजिटी, कंपोजिटी, कंपोजिटी। अच्छा कोई कंपोजिटी फैमिली का दूसरा नाम बताएगा, कंपोजिटी फैमिली का कोई दूसरा नाम बताएगा, क्या क्या, एस्टेरेसी, एस्टेरेसी, एंड फेमस एग्जांपल मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। अब इस डायग्राम को एनसीईआरटी ने कैसे दिखाया है, देखो ध्यान से, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है उस डायग्राम को देख के, बेसल वाले को देखो, ये देखो एनसीईआरटी ने कैसे दिखाया, ये देखो उन्होंने क्या किया, बाहर की तरफ से पहले को काला बाउंड्री बना दिया, ठीक है, बच्चा पहले उसको देख के घबराता है। अब देखो
ये जो पूरा पार्ट है ना, ये फ्यूज्ड, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, फ्यूज्ड ओवरी है। उसमें कई सारे मल्टी कार्पेलरी है, सिनकार्पस मल्टी कार्पेलरी, देखो लिख दिया होगा मैंने, सिनकार्पस मल्टी कार्पेलरी। लेकिन लोक्यूल सिंगल बना, तो उन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी ने ये नहीं बनाया, ओवरी ओविल नहीं बनाया, बस क्या दिखा दिया, लोक्यूल। तो एक मिनट, एनसीईआरटी ने क्या किया, ये ब्लू वाला नहीं बनाया, एनसीईआरटी का ब्लू वाला एनसीईआरटी ने नहीं बनाया, मैंने बनाया। तो एनसीईआरटी ने केवल लोक्यूल दिखा दिया, ओव्यूल दिखे हुए नहीं किया। बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, ओव्यूल कहाँ गया, तो मैंने ओव्यूल बनाया, और एक सिंगल ओव्यूल है, समझ रहे हो, एक सिंगल यहाँ पे ओव्यूल है और एक सिंगल सीड बनेगा। इसको मोस्ट एडवांस क्यों कहे, अब ये भी आपको हम बता देते हैं। क्योंकि एक और बताओ, अगर एक सिंगल ओव्यूल बनेगा तो सिंगल सीड बनेगा, तो बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, और उससे न्यू जनरेशन आने की पूरी संभावना रहेगी। ये सुनो, क्योंकि वो डेवलपमेंट अच्छे से करेगा, उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे से स्टोर्ड है। मैंने ह्यूमन में भी बताया था रिप्रोडक्शन में, याद है, ह्यूमन एट ए टाइम एक बच्चा देता है, लेकिन अच्छा बच्चा देता है, बताया था ना। लेकिन वो जो मेनी बच्चा देता है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी वगैरह देखने को पाए जा सकते हैं। तो इसलिए इस बेसल प्लासेंटेशन को बोला जाता है कि दिस द मोस्ट एडवांस्ड प्लासेंटेशन, पाया जाता है कंपोजिटी और पोएसी फैमिली में। पोएसी फैमिली में देखो ना, वो सब सिंगल सिंगल दाने वाले होते हैं भाई, आपने देखा होगा, सबके सब सिंगल दाने, चाहे चावल हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो गेहूं हो, या फिर सनफ्लावर का ही बीज देख लो, देखे होगा अगर कभी लाइफ में, देख लो उसका, सबके सब सिंगल दाने वाले होते हैं, ठीक है। तो सिंगल ओव्यूल है तो सिंगल बीज है, सिंगल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बेसल प्लासेंटेशन। एनसीईआरटी में तो यही 5 है, क्या बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में तो यही 5 है, लेकिन एक मैं अलग से आपको और बता देता हूँ, सुपरफिशियल, ठीक है। इसका डायग्राम मैं अलग से बनाऊंगा नहीं, आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टर्म समझ लो, ठीक है। सुपरफिशियल एक्साइल के जैसा ही होता है। एक्साइल में क्या था, याद करो, ये देखो, यहाँ पे मैंने कई सारे कार्पेल्स बना दिए हैं, कई सारे ओवरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे, और सबसे क्या निकला, सेप्टम, सेंट्रल एक्सिस भी बना। बट एक्साइल में क्या था कि वहां ओव्यूल्स ग्रो करता था एट द सेंटर, एट द सेंट्रल एक्सिस, मगर यहाँ सेंट्रल एक्सिस पे नहीं ग्रो करेगा, यहाँ ग्रो करेगा, ये जो सेप्टा है ना, ये जो सेप्टा है ना, सेप्टा पर ही ग्रो कर जाएगा, या तो सेप्टा पे ग्रो कर जाएगा, या नहीं तो इनर जो सरफेस है ओवरी की, वहां पे भी कई केस में ग्रो कर जाता है। बट यहाँ सेप्टा बना है, सेप्टा बना है, बस ध्यान रखना, और सेंट्रल एक्सिस पे ग्रो नहीं कर रहा। और एग्जांपल इसका वाटर लिली, मैं तो कहता हूँ इसको याद मत रखना, बुरा दिन होगा तभी इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपके सामने यही 5 इंपॉर्टेंट प्लासेंटेशन है। रही बात ट्रिक की, तो चलिए मैं आपको एक एक करके ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, ट्रिक बताने का समय आ गया है। अब आप समझोगे और नोट करोगे, और ट्रिक के लिए मैंने नोट्स में जगह छोड़ दिया लास्ट में भी, और एक मतलब कि देखो जब पूरा प्लासेंटेशन खत्म हुआ तो मैंने एक कॉमन जगह छोड़ दिया ट्रिक के लिए, तो आप चाहे तो जैसे लिख लेना, एडजस्ट कर लोगे बीच में तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में जगह छोड़ दी। फेवेसी, फेवेसी फैमिली में क्या आपको मार्जिनल दिख रहा नहीं, उसमें कोई ट्रिक बताने की जरूरत है क्या? फेवेसी फैमिली में आपको तो मार्जिनल डायरेक्ट ही दिख रहा है ना, तो वहां पे ट्रिक बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मार्जिन पे लगे हुए हैं दाने। अब आते हैं पैराइटल में, पैराइटल में क्या है, साइड साइड से, तो पैराइटल से क्या याद रखोगे, पड़ी, पैराइटल से क्या याद रखोगे, पड़ी, और परी को कहाँ बैठा दिया, कुर्सी पे, अरे परी को कहाँ बैठा दिया, एक्चुअली ये परी वही है, कौन पता है, लिली, लेकिन यहाँ लिली नाम नहीं रखा मैंने, परी नाम रखा, क्योंकि लिली ऐसी इधर है, ठीक है। तो सीधा याद रखो, परी भी कहाँ बैठती है, कुर्सी पे, कहाँ बैठती है, कुर्सी पे, और आर्जीमोन अलग से याद रख लेना, ठीक है। तो परी मतलब कुर्सी फेरी, कुर्सी पे कौन बैठ गई है, परी, ठीक है, मतलब पैराइटल, ठीक है। अब आते हैं एक्साइल और बेसल को एक ही ट्रिक में लपेटते हैं, ठीक है, फिर सेंट्रल का बता देंगे। आ जाओ, एक्साइल और बेसल को समझाते हैं। देखो याद करो, वो लीली और कंपो माँ की प्यारी बेटी थी, याद है, उसमें कंपो बड़ी बहन है, कंपो और रूबी। तो वही तो बोल रहे हैं, कंपो और, अच्छा कंपो और रूबी, हाँ ठीक है, कंपो और रूबी, रूबी। हाँ कंपो और रूबी माँ की प्यारी बेटी थी, याद है। तो एक बार की बात है कि कंपो बड़ी थी और तभी रूबी बहुत छोटी थी, गोद में थी, माँ की गोद में थी, ठीक है। तब की बात है, मैंने आपको कहा था
ये रूबी और कंपो को उसके पापा बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि उसके पापा की उसकी मम्मी से लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, तो एक बार की बात है, रूबी बहुत छोटी थी, कंपो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। ठीक है, लेकिन उतनी भी बड़ी नहीं थी। कंपो बड़ी थी और रूबी बहुत छोटी थी, गोद में थी। ठीक है, दूध पीने का उम्र था। उसी दिन उसके पापा का, उसके मम्मी से उसके पापा का लड़ाई हो गया। तो क्या हुआ, उसकी मम्मी छत पे जाके सो गई। अकेले तो नहीं जाएगी, छोटी सी बच्ची रूबी है, रूबी को भी लेके जाएगी। और छत क्या है, एक्सिस है। छत क्या है, एक्सिस है। छत पे जाके सो गई। तो एक्साइल को कैसे याद रखोगे, एक्सिस से। एक्सिस से माँ सोली, सोली, ली मतलब यहाँ लीली ऐसी है। माँ, माँ सोली, ली बोला है, सोले नहीं बोला है। सोले बोलते तो सोले ने सी, तो आ ही गया। ली मतलब लिली ऐसी। अकेले नहीं सोई, रूबी छोटी थी, उसको गोद में लेकर सोना चाहिए था माँ को। तो माँ छत पे जाके एक्सिस में सो ली, रूबी को गोद में लेके, रूबी को गोद में लेके कहा गई छत पे सोने के लिए। पिताजी से लड़ाई हो गई थी, चले गई छत पे जाके सो गई रूबी को लेके। अब ये सब तमाशा देख के कंपो का दिमाग खराब हो गया, और कंपो को बड़ा भूख लगा था। कंपो को बड़ा भूख लगा था। भूख तो रूबी को भी लग रहा होगा, लेकिन रूबी का तो दूध पीने का उम्र था, माँ उसको लेके गई ही है। कंपो का दिमाग खराब, उसके पिताजी लड़ाई करके तो घर से चले गए बाहर। अब कंपो बेचारी भूखी पड़ी है। तो कंपो को आसपास क्या दिखा, आसपास उसको दिखा धान। धान मतलब जो चूड़ा का कुटा हुआ, चूड़ा जिसको बोलते हैं, चावल का कुटा हुआ पार्ट, वो इसी फैमिली में आता है ना। तो कंपो के क्या दिखा, आसपास धान मतलब चूड़ा, और वो उसका क्या की, उसका पोहा बना के खा के बेस पे सो गई, नीचे सो गई। बेस पे सो नहीं गई, लेट गई, ऐसे याद रखो। बेस पर लेट गई। लेट क्यों बोले, सो बोलेंगे तो सो लेने से याद आ जाएगा, इसलिए क्या रखोगे, बेस पर लेट गई। और उसको नींद नहीं आ रहा है, टेंशन में है। कंपो टेंशन में है, माता पिता की लड़ाई हो गई आज, टेंशन में, उसको नींद नहीं आएगा, सोएगी नहीं, वो लेट गई। कहाँ पे, बेस पे ही, नीचे ही। क्या खा के, पोहे खा के। बेचारी को भूख लगा था, माँ ने खाना नहीं बनाया, लड़ाई हुई घर में आज, माँ ने खाना नहीं बनाया। ठीक है, तो कंपो बड़ी बहन थी, इतनी होशियार हो गई थी कि वो अब पोहे बना सकती थी। पोहे समझते हो, पोहा खाओ, पोहा खाओ। अरे पोहा खाओ कि नहीं खाओ, पोहा। ये लोग खाया होगा, तीन लोग। बोर हो गया था बेचारा लास्ट में। पोहा। ये कोटा का जो है ना, बहुत ही फेमस नाश्ता है सुबह का, ब्रेकफास्ट। लेकिन लोग वहाँ पटना में जो बनाते हैं, लोग कोटा की तरह नहीं बनाते। कोटा का पोहा खाओगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, वहाँ का पोहा अलग टाइप से बनता है, ये लोग दूसरे टाइप से बना देता है। ठीक है, यहाँ भी अच्छा से बनता है, मटेरियल डालोगे तब ना। तो पोहा चूड़ा से बनता है। ठीक है, तो कंपो होशियार हो गई थी, पोहा बना के खा के नीचे सो गई, लेट गई, लेट गई, टेंशन में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्लासेंटेशन। ठीक है, चलिए कोई डाउट है, बोलिए प्लासेंटेशन में। हाँ भाई, प्लासेंटेशन में कोई डाउट है, रिभा, अतीक, नो सर। अभिषेक, नो सर। चलो होमवर्क ले लो अब, फिर मिलते हैं अगले मीटिंग में इकोलॉजी के साथ। आ जाओ, देखो कल जहाँ पे रुकने बोले थे, पेज नंबर 75 पे ही, हेडिंग नंबर 5.5.1.4, इसका सेकेंड पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना है। इसका सेकेंड पैराग्राफ पढ़ लेना है। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है, पूरा पढ़ लेना। टू नेक्स्ट पेज नंबर, अरे ये पैराग्राफ आगे पेज तक कंटिन्यू हुआ होगा, वहां तक पढ़ लेना। ठीक है, चलो आओ मिलते हैं अगले मीटिंग में।